वेलकम एवरीवन। हम ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्सेज सीख रहे हैं। इस वाले वीडियो में हम फोटोशॉप में जो लेयर्स वाला हमारा कॉन्सेप्ट होता है वो हम सीखने वाले हैं। जो लेयर का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फोटोशॉप में, क्योंकि आप जब भी कुछ आगे आके काम करने वाले हो उसमें आपको लेयर का सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है। चाहे आपको कुछ लेयर्स हाइड करने हो, मीन्स कुछ ऑब्जेक्ट आपके हाइड करने हो, कुछ ऑब्जेक्ट एडिट करने हो, या इस तरीके से जो भी आप लेयर्स क्रिएट करते हो वो आपके ऑब्जेक्ट को इजीली एडिट करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो काम आती है। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं और लेयर्स क्या होता है वो हम यहाँ पे पूरा सीखते हैं। तो सबसे पहले जो लेयर का आपका पैनल होता है वो आपके इंटरफेस के अंदर जो आपका राइट हैंड साइड होता है, यहाँ पे बॉटम पे आपको लेयर का जो आपका पैनल है वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जो भी आप लेयर क्रिएट करोगे वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आपको इसे और भी बड़ा करना है तो आप सिंपली इसे ड्रैग करके यहाँ पे कोई भी एक साइड में प्लेस कर सकते हो अपने हिसाब से, एंड देन इसे सिंपली यहाँ से पूरा बड़ा कर सकते हो, और यहाँ पे आप मल्टीपल लेयर्स में भी जो है इजीली काम कर सकते हो। अभी हम यहाँ पे ही रखेंगे सिंपली इसको ये साइड में। अभी एक और चीज़ यहाँ पे सिंपल है कि अगर आपका लेयर का पैनल कुछ इस तरीके से चले जाता है या तो आपसे यहाँ से इस तरीके से डिलीट हो जाता है, तो कोई भी आपको इश्यू नहीं है। आपको सिंपली विंडोज़ में जाना है, यहाँ पे वर्क स्पेस के अंदर आप रिसेट एसेंशियल्स भी कर सकते हो, या तो सिंपली आपको यहाँ पे जो लेयर का पैनल है उसके ऊपर क्लिक करना है, आपका लेयर का पैनल फिर से आपके पास में आपको मिल जाएगा, एंड देन आपको आपके जहाँ पे आपको रखना है उसे यहाँ पे आप प्लेस कर सकते हो। ये एक बेसिक लेयर का यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन दिया हुआ है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो बाय डिफॉल्ट आपको एक बैकग्राउंड लेयर आ जाएगी। बैकग्राउंड लेयर एक बाय डिफॉल्ट लॉक लेयर रहती है जिसके अंदर हमारा जो भी बैकग्राउंड है वो सेट रहता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम एक कोई न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, ओपन पे मैं सिंपली जाता हूँ और डाउनलोड्स में से कोई भी एक यहाँ से मैं चीज़ें जो है वो डाउनलोड कर लेता हूँ, जो एक इमेज था जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ये वाला, तो मैं इसे ओपन करता हूँ। तो बाय डिफॉल्ट जो वो इमेज है वो मेरा एज अ बैकग्राउंड और लॉक लेयर में आएगा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं अभी एक रेक्टेंगल टूल लेता हूँ और यहाँ पे एक और इस तरीके से लेयर क्रिएट करता हूँ, मेरा एक न्यू लेयर पे एक नया शेप क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, मैं जो मेरी बैकग्राउंड है उसे यहाँ पे मूव नहीं कर पाऊंगा, बट जो मेरा दूसरा लेयर है मैं उसे मूव कर सकता हूँ। जो भी हमारा बैकग्राउंड बाय डिफॉल्ट लेयर रहता है, हम उसके अंदर कोई भी चीज़ को एडिट नहीं कर पाएंगे। वो हमारा बाय डिफॉल्ट एक लॉक लेयर रहता है। तो वो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब इसके बाद में लेयर्स क्यों इंपॉर्टेंट है और आपको क्यों लेयर्स के ऊपर ही ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो काम करना है वो हम देखते हैं। सबसे पहले मैं ये शेप डिलीट कर देता हूँ, और जो ये लेयर का पैनल है बैकग्राउंड, उसे हम नॉर्मली जो हमारा फर्स्ट वाला पार्ट था उसके अंदर हम आ जाएंगे यहाँ पे। ये वाला मैं डॉक्यूमेंट क्लोज कर देता हूँ नो पे क्लिक करके। यहाँ पे मेरे पास में एक बाय डिफॉल्ट अनटाइटल वन करके एक डॉक्यूमेंट है। अब इस डॉक्यूमेंट के अंदर सिंपली मुझे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इस तरीके से मैं एक टूल लेता हूँ जो हमारा ब्रश टूल है। ब्रश टूल पे मैं जाऊँगा। अब सबसे पहले तो मुझे इस लेयर पे काम करना है, तो मैं इसे अनलॉक कर देता हूँ। अनलॉक करने के लिए आप सिंपली जो आपका लॉक का बटन है इस पर क्लिक करना है, आपकी लेयर जो है वो अनलॉक हो जाएगी। सबसे सिंपल मेथड है। अब यहाँ पे ब्रश टूल का हम दूसरे वीडियोस में देखने वाले कैसे ब्रश टूल यूज़ करते हैं। अभी के लिए सिंपली मैं यहाँ पे एक ब्रश टूल पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से मेरा फोरग्राउंड कलर में चेंज कर देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे जो ऑरेंज कलर है वो यहाँ पे ले रहा हूँ। मुझे ऑरेंज कलर यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद में मैं इसका साइज थोड़ा यहाँ पे इंक्रीज कर दूंगा। अब साइज इंक्रीज करने के बाद में अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से एक कोई भी शेड क्रिएट करता हूँ, लेट्स से मुझे यहाँ पे थोड़ा फ्लैग का टेक्सचर देना है। मैंने यहाँ पे ऊपर की तरफ में ऑरेंज कलर फिल कर दिया। सेकेंड, यहाँ पे मैं फिर से ब्रश टूल ही में यहाँ पे कलर फोरग्राउंड ग्रीन कर देता हूँ, एंड देन यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने ग्रीन कलर भी फिल कर दिया। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही लेयर पे काम किया हूँ, बट अगर मुझे अब इस पे एडिट करना है, जैसे कि मुझे थोड़ा ऑरेंज लेयर जो कलर था मेरा वो थोड़ा ऊपर की तरफ चाहिए था, यहाँ पे वाइट बहुत कम दिख रहा है तो मुझे वाइट में ज़्यादा गैप चाहिए था। तो अब यहाँ तो मुझे वाइट कलर लेना पड़ेगा, फिर से यहाँ पे फिल करना पड़ेगा और मुझे इस इमेज के अंदर और एडिटिंग करनी पड़ेगी। बट
अगर हम लेयर पे काम करते तो ये हमारा और भी इजी हो जाता था। उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक न्यू फाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा रहेगा, उस पर मैं सिंपली क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद में एक न्यू लेयर आ जाएगा। अब क्या करूँगा, मैं सिंपली इसे ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद में यहाँ पे मैं फिर से जो मेरा ऑरेंज बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे पेन ब्रश है मैं वो ले लूँगा। ग्रीन कलर है तो एक लेयर पे मैं यहाँ पे जो ग्रीन कलर है मेरा वो मैं सेट करूँगा कुछ इस तरीके से, जैसा ही मुझे यहाँ पे कलर रखनी है। ये मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर डाल दिया। एक और मैं लेयर क्रिएट करूँगा, इसके अंदर मेरा जो वाइट कलर है मैं वो फिल कर दूंगा। ये तो एक आपका नॉर्मल वाइट बैकग्राउंड भी रहेगा तो भी इस पर आप कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से वाइट कलर फिल कर दूंगा। उसके बाद में मैं एक और लेयर लूंगा, सिंपली यहाँ पे क्लिक करके एंड देन इसके अंदर जो कलर है मेरा वो मैं ऑरेंज कलर यहाँ पे फिल कर लूंगा। अब एग्जांपल के लिए मेरे से कुछ यहाँ पे इस तरीके से ज़्यादा यहाँ पे फिल हो गया है। ओके, सो अब इसमें हमारा लेयर में काम करने का फ़ायदा क्या होगा कि आपका अगर जैसे कि जहाँ पे ज़्यादा कलर फिल हो गया है तो आप सिंपली वो लेयर आपको सेलेक्ट करनी है। अब यहाँ पे आप क्लिक करके डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हो अगर आपका ऑटो सेलेक्ट ऑन रहेगा। अगर आपका ऑटो सेलेक्ट ऑफ रहता है तो आपको पर्टिकुलर लेयर यहाँ से सेलेक्ट करनी होगी। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मुझे ऑरेंज मूव करना है तो मुझे ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना होगा, मीन्स यहाँ से लेयर, एंड देन मैं उसे मूव कर पाऊंगा। अगर बाय डिफॉल्ट मेरी ग्रीन लेयर सेलेक्टेड है और मैं ऑरेंज पे क्लिक करके उसे मूव भी करना चाहूँ तो भी मेरी ग्रीन लेयर ही मूव होगी, अगर मेरा ऑटो सेलेक्ट ऑफ है तो आपको मोस्टली मैं रिकमेंड करता हूँ कि ऑटो सेलेक्ट ऑन रखिए ताकि आप इजीली आपकी लेयर्स में एडिटिंग कर पाओ कुछ इस तरीके से। तो मैं थोड़ा ग्रीन ऊपर ले लेता हूँ, देन उसके बाद में ऑरेंज की लेयर भी थोड़ी ऊपर इस तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ। सो स्टूडेंट, इसमें फ़ायदा यही है कि हम हमारा जो भी यहाँ पे अलग अलग लेयर्स में हम जब काम करते हैं तो इजीली हमारी लेयर्स को हम एडिट कर पाते हैं, उसके अंदर चेंजेस कर पाते हैं इंडिपेंडेंटली, ताकि हमारा जो भी दूसरा मेन इमेज है उस पर ज़्यादा हमारा जो आप कह सकते हो कि वो एडिटेबल रहे, मतलब बेसिकली उसमें चेंजेस ज़्यादा नहीं आए। तो इसके लिए हम मल्टीपल लेयर्स में काम करते हैं और आगे जाके हम देखेंगे कैसे हम और भी ज़्यादा लेयर्स के अंदर अलग अलग इफेक्ट के थ्रू बहुत सारे इफेक्ट दे सकते हैं। सो ये एक था आपका। अब एग्जांपल के लिए मुझे यहाँ पे कोई टेक्स्ट डालना है तो मैं एक टेक्स्ट भी डाल के दिखा देता हूँ आपको। अब टेक्स्ट जो है मुझे कैसे रखना है यहाँ पे कि वाइट के अंदर आना चाहिए। सो मैं यहाँ पे वाइट लेयर पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे सिंपली इस तरीके से टाइप कर लूँगा। तो लेट्स से मुझे यहाँ पे इंडिया टाइप करना है, सो मैं यहाँ पे इंडिया टाइप कर लूँगा और सिंपली यहाँ पे जाके मैं इसका कलर जो है वो चेंज कर दूंगा। तो ये सब हम देखने वाले आगे की वीडियोस में, यहाँ पे हम पूरा टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज कवर करेंगे। सो जो भी कलर चाहिए आप वो यहाँ पे रख सकते हो इस तरीके से। और एग्जांपल के लिए मुझे थोड़ा, मैं यहाँ पे थोड़ा इसका साइज इंक्रीज करता हूँ और इंडिया मुझे चाहिए ब्लू कलर में, तो मैं यहाँ पे इसका कलर ब्लू कर देता हूँ, हल्का सा लाइट कलर लेंगे हम इस तरीके से। अब मुझे कैसे चाहिए कि अभी यहाँ पे मैं थोड़ा इसका साइज फिर से इंक्रीज करता हूँ। अब यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि मेरा इंडिया का जो पार्ट है वो आधा ऑरेंज के ऊपर आ रहा है बट ग्रीन जो है वो उसके ऊपर नहीं आ रहा है, तो ग्रीन भी मुझे उसके ऊपर चाहिए। तो आपको करना क्या है, सिंपली आपकी लेयर को यहाँ से ही आपको एडजस्ट करना है। तो जैसे ही मैं इस इंडिया के ऊपर ग्रीन लेयर लेके आऊँगा तो ये कुछ इस तरीके से मेरा लेयर जो है वहाँ पे एडिट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम हमारी लेयर को फ्रंट एंड बैक एडजस्ट करके हमारी इमेज में हम एडिटिंग जो है वो कर सकते हैं। इसका एक और अगर हम सिंपल एग्जांपल देखेंगे तो अभी मैं ये सब डिलीट कर देता हूँ एंड ये भी एक यहाँ पे न्यू लेयर लेता हूँ, ब्लैक ब्लैंक। अब यहाँ पे आपको लेयर में जब कलर फिल करना होगा, जैसे मुझे यहाँ पे वाइट कलर फिल करना है बाय डिफॉल्ट पूरे यहाँ पे कैनवस पे, तो एक तो है कि आप शेप टूल लेके एक शेप बना सकते हो वहाँ पे, बट हम यहाँ पे एक कलर डायरेक्टली फिल करना है। तो यहाँ पे आपके पास में फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर है। सो फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर हम हमारी लेयर्स में कैसे फिल करते हैं उसका एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट ये है कि आपको सिंपली अगर मुझे फोरग्राउंड कलर सेट करना है तो फोरग्राउंड कलर सेट करने के लिए आपको अल्ट बैकस्पेस प्रेस करना है
जिससे आपका फोरग्राउंड कलर सेट हो जाएगा। मीन्स आपकी लेयर के ऊपर फुल कलर जो है वो फिल हो जाएगा। एंड अगर आप कंट्रोल बैकस्पेस प्रेस करते हो तो आपका बैकग्राउंड कलर जो है वहाँ पे फिल हो जाएगा। सो जो भी आपके यहाँ पे दो कलर दिखाई दे रहे हैं, ये कलर बाय डिफॉल्ट आपके, आप जो शॉर्टकट कीज मैंने बताया वो उससे आप फिल कर सकते हो। सो लेट्स से मुझे वाइट कलर चाहिए मेरे इसके ऊपर, तो मैं यहाँ पे कलर जो है दोनों में से कोई भी जगह पे आप वाइट कलर रख सकते हो, और जो भी साइड आप वाइट कलर रखोगे वो शॉर्टकट का यूज़ करके आपको यहाँ पे कलर जो है वो फिल करना है। सो अभी मैंने फोरग्राउंड कलर रखा हो तो मुझे अल्ट प्रेस करना है एंड देन बैक स्पेस प्रेस करना है, एंड इससे हम यहाँ पे वाइट कलर फिल कर देंगे। अब सबसे पहले मैं एक न्यू इमेज लेता हूँ। न्यू इमेज मैं पहले प्लेस एम्बेडेड पे जाऊँगा यहाँ पे। सो मैं ये वाला अभी के लिए इमेज जो है यहाँ पे ले रहा हूँ, प्लेस कर देता हूँ इसे। सो ये मेरा यहाँ पे इमेज प्लेस हो चुका है। अब मुझे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे इस कैरेक्टर या भी जो भी ये पर्सन है इसके मल्टीपल लेयर्स इस पे काम करना है। मीन्स यहाँ पे टेक्स्ट, इसके पीछे मुझे टेक्स्ट प्लेस करना है, कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेस करना है, इस तरीके से इसमें काम करना है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो इसका बैकग्राउंड रिमूव करना होगा। तो हमने बैकग्राउंड रिमूव कैसे करते हैं वो हमने हमारे टूल्स से जो है प्रीवियस वीडियो में देखा था। तो सबसे सिंपल मेथड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जो है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, और हमारी इमेज पे क्लिक करना है। सबसे पहले इसे रेस्टराइज कर देना है, रेस्टराइज लेयर पे जाके। इसके बाद में हम इस तरीके से हमारे सब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको करना क्या है, आपका सब्जेक्ट ये एक बार सेलेक्ट हो जाएगा, आपको तब तक वेट करना है। तो यहाँ पे आपके जो सब्जेक्ट है वो सेलेक्ट हो गया है। इसके बाद में आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो आपको सिंपली कंट्रोल एक्स और कंट्रोल बी, यहाँ तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल बी, तो आपका कैरेक्टर ऑटोमेटिकली न्यू लेयर पे यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सो यहाँ से आप आपकी लेयर हाइड अनहाइड कर सकते हो। सो हमारे पास में हमारा कैरेक्टर जो है कुछ इस तरीके से, अगर हम पीछे वाली लेयर अगर हम ऑफ कर देते हैं यहाँ से, तो आपको इस तरीके से आपका कैरेक्टर मिल जाएगा। बट हमें बैकग्राउंड भी चाहिए ताकि हमारा इमेज यहाँ पे अच्छी तरीके से एडिट हो पाए। देन इसके बाद में यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट ले लेता हूँ। सो लेट्स से मुझे यहाँ पे फ्लाई एक टेक्स्ट लिखना है, तो मैं यहाँ पे फ्लाई करके एक यहाँ पे मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ, और इस टेक्स्ट को थोड़ा यहाँ पे मैं इसका साइज जो है वो इंक्रीज कर देता हूँ, और इंक्रीज करके मैं इसे यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। इसका कलर हम चेंज कर देते हैं हमारी प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ से। सो अभी के लिए मैं इसका कलर जो है वो नेवी ब्लू टाइप में यहाँ पे रख रहा हूँ। ओके पे क्लिक कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और इसे यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। अब मुझे बेसिकली ये जो टेक्स्ट है, एग्जाम्पल के लिए हमें यहाँ पे रखना है टेक्स्ट, बट जो ये टेक्स्ट है मुझे चाहिए कि ये इसके हाफ पीछे चले जाए। तो आपको करना क्या है, सिंपली आपकी लेयर सेलेक्ट करनी है, यहाँ से जो भी आपका टेक्स्ट रहेगा उसको आपके कैरेक्टर जो आपने अलग से एक लेयर बैकग्राउंड रिमूव किया था उसके पीछे जाके प्लेस करनी है। तो ये कुछ इस तरीके से आपकी लेयर जो है वो प्लेस हो जाएगी, एंड देन आप इसको कहाँ पे भी आपके हिसाब से जो है वो प्लेस कर सकते हो। एंड एक टेक्स्ट का इफेक्ट जो आपको आपके कैरेक्टर के पीछे ऐसा दिखाना है आप वो दिखा सकते हो इस तरीके से। सो यहाँ पे हमने बहुत सिंपल मेथड से हमारे टेक्स्ट को जो है यहाँ पे प्लेस कर दिया है इस तरीके से। सो इसके लिए लेयर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हम हमारे इजीली जो है अलग अलग लेयर्स के थ्रू हम बहुत अच्छी तरीके से इफेक्ट्स और बहुत सारी चीज़ें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सो ये हमारा बेसिक लेयर की कुछ प्रॉपर्टीज़ है। अब इसके अंदर हमारे पास में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि लॉक्स है अलग अलग, और यहाँ पे हमारे पास में ब्लेंडिंग मोड्स है लेयर के, ये हम और भी आगे की वीडियोस में कवर करेंगे। देन यहाँ पे हमारे पास में ऐड लेयर का हमने जो ऑप्शन देखा था, सिंपली हम लेयर्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ से हम डिलीट लेयर से ऐड लेयर्स को जो है वो डिलीट कर सकते हैं। जो भी ऐसे एग्जांपल के लिए मुझे टेक्स्ट का लेयर जो है डिलीट करना है, तो मैं यहाँ से सिंपली डिलीट पे क्लिक करके इसे यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ।
देन यहाँ पे हमारे पास में और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि हमारा मास्किंग के ऑप्शंस हैं यहाँ पे, और फील एडजस्टमेंट के ऑप्शन है, लेयर स्टाइल के ऑप्शन है। तो वो हम आगे के वीडियोस में कवर करेंगे। अभी हम शॉर्ट वीडियोस रखने वाले हैं, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए और थोड़ा प्रैक्टिस करके आप ये आपके वीडियोस अच्छी से जो है अपने सॉफ्टवेयर आप इजीली सीख पाओ। तो ये वीडियो में इतना ही हम सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में लेयर्स के ऊपर ही हम और एक दो वीडियोस होंगे, जिसके अंदर हम लेयर्स के बारे में और ज़्यादा जानकारी हासिल करेंगे। सो सबसे पहले आपको ये वीडियो को अच्छी तरीके से देखना है, और आपका लेयर्स को जो है थोड़ा एडिट करके, जैसे कि मैंने कुछ टेक्स्ट के आपको अभी इफेक्ट दिखाया था, वो थोड़ा प्रैक्टिस करना है। अलग अलग कैरेक्टर या अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के पीछे आपको रख के इस तरीके से आप कर सकते हो, और इसे अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है। तो मिलते हैं हम आगे की वीडियोज़ में। थैंक यू।